Hello friends, welcome back to my YouTube channel. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखें। ये हमारे रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइन है। सो इसी के साथ हमारी वीडियो की शुरुआत होती है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल, बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए और लाइफ चेंजिंग भी होने वाली है। सो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, ताकि आप इलॉन मस्क की लाइफ से कुछ ना कुछ पार्ट्स अपने आप की लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ हासिल कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टोरी की शुरुआत होती है 50 ईयर्स अगो, साउथ अफ्रीका के विक्टोरिया शहर में। 28 जून 1971 में इलॉन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था और वो एक पायलट होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे। और उनकी माँ का नाम माई मस्क, जो कि एक डाइटिशियन होने के साथ साथ एक मॉडल भी थी। एलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते थे और हमेशा किताबों के आसपास देखे जाते थे। और सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाया और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया, जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसीएन ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दिया। और यहीं से एलॉन मस्क की सक्सेस की शुरुआत हुई। एलॉन मस्क, जो कि बचपन से ही आइजैक आसिमो की किताबें पढ़ा करते थे, और यहीं से उनको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के बारे में इतना नॉलेज मिला। बचपन में एलॉन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के एक ग्रुप ने उनको स्टेयर्स से, सीढ़ियों से धक्का दे दिया और तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए, और इसके लिए उनको हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, भले ही उनको इतना सताया और इतना परेशान किया गया, पर उन्होंने आगे चलकर मानवता के हित में बहुत भलाई और सराहनीय काम किया। 17 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ उन्होंने 1992 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। और 1995 में एलॉन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और सफल व्यवसाय की तरफ बढ़ गए। 1995 में एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर ज़ेप्टो नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसे कि आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद ली। और इसके बिकने के बाद ज़ेप्टो में अपने 7% शेयर से एलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। और फिर 1999 में एलॉन मस्क ने इन पैसों में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि कॉन्फिनिटी एक मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली कंपनी थी, जिसे कि आप अब पेपाल के नाम से जानते हैं। और तब से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन जैसी अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। और इसके बाद, इस डील होने के बाद एलॉन मस्क को $165 बिलियन मिले, क्योंकि वो पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना की। और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाने के काम में कार्यग्रस्त है। एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में एलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। और 2008 के बाद से ही वह टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत है उसके लाजवाब इलेक्ट्रिक कार। और फिर 2006 में एलॉन मस्क ने अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड कर उसे शुरू करने में अहम रोल निभाया। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय सोलर सिटी टेस्ला के अंडर ही काम करती है। दिसंबर 2015 में एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके साथ वह मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और फ़ायदेमंद बनाना चाहते थे। और 2016 में एलॉन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने और वह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही है।
तो कुल मिला जुला कर देखा ना आपने, एलॉन मस्क किस तरह से अलग अलग बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो वो बहुत जानी मानी हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर कर कर मानवता के हित में बहुत सा काम किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये एलॉन मस्क की स्टोरी पसंद। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो मोटिवेशनल वीडियोस को, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको न्यू अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।